जय किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ सारे साथी कुशल मंगल होंगे। मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से लगातार हमारे राजस्थान के अंदर विद्युत बिल जो आ रहे हैं, बिजली बिल जो आ रहे हैं, वो बड़े अजीबोगरीब तरीके से आ रहे हैं। कहीं पर 2-2, 3-3, 4-4 महीने के बिल आ रहे हैं, कहीं पर 1 महीने के अंदर 2 बिल आ रहे हैं, कहीं पर 10,000 का बिल आ रहा है जिसके 1 लट्टू जल रहा है, कहीं पर 4 कृषि कनेक्शन, 1 जितनी मोटर, 1 जितनी लाइट, बावजूद इसके चारों कृषि कनेक्शन का बिल अलग अलग आ रहा है। मैं हमेशा एक बात कहता था आपको, पिछली बार 2 साल पहले जब हमने बिजली बोर्ड के खिलाफ आंदोलन किया था, तब मैं कहता था ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। आपके हो सकता है कि जयपुर हो, अजमेर हो या कोई और हो, लेकिन बिजली बिलों की ये जो एकदम से अचानक से बाढ़ आई है, इस बाढ़ पर चर्चा करेंगे। और मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को, इस लाइव को पूरा सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो आप इस गणित को समझ पाएंगे कि अंग्रेजी हुकूमत की शोषण यात्रा किस प्रकार विद्युत विभाग के मार्फत ये सरकारें आम जनता पर थोप रही है। आम जनता पर ये पूंजीवादी एक्ट, एक प्रकार से अधिनियम, नियम, कानून आम जनता पर थोपे जा रहे हैं। उपभोग, अचानक ये बात बताइए कि लोग अचानक अमीर हो गए। ऐसा क्या हो गया कि उनके घरों के अंदर ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट आ गए कि 100 यूनिट जलाने वाले परिवार का 500, 600 यूनिट का अचानक से बिजली बिल आने लग गया। मैं इस लाइव में आप सब बंधुओं को, भाइयों को एक बात कहना चाहता हूं, जहां जहां पर लोग अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं, वहां पर उनको न्याय मिलता है। और जहां पर लोग घरों में बैठे रहते हैं, आपके पास पैसे ज्यादा हैं, जितने का बिल भर दिया उतने का भरने में सक्षम है, भेज दिया उतने का भरने में सक्षम है, तो भरते रहो। लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है, जिनको ये लगता है कि भाई इतो बिल तो मैं कौन बड़ी, इतनी लाइट तो मैं कौन बड़ी, वो बहुत ज्यादा बिल आने लग रही है, अगर इसी बात है तो थे मारा व्हाट्सएप नंबर 8058898058 पर थारो बिल भेज सको। और मैं सिर्फ थाने इतनी बात कहना चाहूं, आपका भाई हरि बेनीवाल आपके साथ है। हम मजबूती से लड़ेंगे इस लड़ाई को, फैक्ट के साथ, फिगर के साथ सरकार को अवगत करवाएंगे। जरूरत पड़ी तो धरने पर बैठना पड़ा तो वहां पर बैठेंगे, लेकिन लोगों के साथ इस प्रकार का अन्याय जो हो रहा है, वो अन्याय हम नहीं होने देंगे। मैं आगे मेरी बात जो है, वो फैक्ट जो है, वो आपके साथ रखूं बिजली बोर्ड से संबंधित। उससे पहले कहना चाहूंगा कि हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर शिकार से संबंधित, वन्य जीवों के शिकार से संबंधित बहुत सारी शिकायतें आ रही है। परमपिता परमात्मा उन लोगों को सद्बुद्धि दे जो इस धरती पर वन्य जीवों को खत्म करने पर तुले हुए हैं, जिन लोगों को इस धरती के जैव मंडल की सुंदरता रास नहीं आ रही, जो लोग मानव जीवन पर कलंक है, इस धरती पर भार है, वो लोग हैं जो वन्य जीवों को खत्म करने का काम करते हैं या प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। अगर आप विवेकशील विचार मंच, आपके भाई हरि बेनीवाल की बात से सहमत है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें विवेकशील विचार मंच को। अब मुद्दे की बात करा, और मुद्दे की बात आए साथियों, मेरे पास रोजाना 15-20 बिजली बिल आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, और बड़ा अजीबो गरीब तरह का बिजली बिल जगह आने लग रहे हैं। एक महीने में लोगों के 2-2, 3-3 बिल आने लग रहे हैं। बिल मतलब बरगैर घर है, पहुंचे को नहीं, तन देखे के घर है, दूसरो बिल आ रखे है। ओ सारा सगे ऊन लाग रही है, थारे सगे भी ऊन लाग रही है, बताओ दिखान कमेंट करके। दूसरी बात, अब सरकार जो की है भाई आपका घाटा पूर्ण करने खातर जनता पर ओ बिजली बिल थोपण को काम करने लग रही है। जनता मजबूर है। एकलो आदमी देखो थे, एक अकेलो आदमी लड़ी कौन से कहीं सिस्टम हो। इस सिस्टम से लड़ने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। हम सबको मजबूती से, एकता के साथ लड़ना पड़ेगा। आप चाहे 10 ही आदमी हो, एकजुट होकर लड़ोगे, जीत जाओगे।
लेकिन अगर तुम ये सोचो कि भाई मेरी तो बिजली बोर्ड में जानकारी है, मैं देख लूंगा, मैं ये करके ऐसे करके मेरा बिल कम करवा लूंगा, भांति भांति के आपके अगर दिमाग में विचार आ रहे हैं, फिर आप देख सकते हैं भाई, आपके हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ ये लड़ाई हमें लड़नी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हम सब मिलकर लड़े, अगर आप चाहते हैं कि विवेकशील विचार मंच, किसान जागृति मंच के साथ विद्युत विभाग की इस लड़ाई को लड़ेंगे, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में आपको एक बार फिर बता देता हूं, 8058898058 8058898058। जिन बंधुओं को मेरे नंबर याद हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि नए जो साथी हैं वो देखते रहेंगे। 8058898058। मनीष भाई क्या हाल है, तू डाल दे आपने, है ना। सियाराम जी गोदारा राम राम, एक बार देख लियो कौन कौन साथी जुड़े हैं। हंसराज जी जाखड़ है, आपने बे जुड़ गया दोबारा, राम राम हंसराज जी, कैसे हो थे। इंद्रपाल जी बिश्नोई जुड़े हैं, नून प्रणाम इंद्रपाल जी, कैसे हो। आनंदाराम जी साहू आपने विवेकशील विचार मंच का पुराना साथी है। एक और जग्गा राम जी है, तो रामदेव जी जाखड़ है, तो भाई मोहन ओम प्रकाश उपाध्याय, कैसे हो पंडित जी। मुकेश जी सुथार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह जी शेखावत है जूलिया सर से, जय माता सा, कैसे हो आप। प्रहलाद जी बादू है, बजरंग जी खींचड़ कह रहे हैं, धन्यवाद भाई साहब गरीब किसान की आवाज उठाने के लिए। बजरंग भाई हम हमेशा कोशिश ये करते हैं विवेकशील विचार मंच पर कि ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर अपनी बात रख सके। परमपिता परमात्मा ने जो बुद्धि दी है उस बुद्धि के अनुसार हम मेरी आवाज आपके बीच में रखता हूं। प्रशासन को मतलब जगाने का काम करते हैं, जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, वो चाहे फिर पर्यावरण का मुद्दा हो या फिर ज्वलंत जैसे अभी बताया मैंने बिजली बोर्ड का मामला हो या कोई और हो, हम हमेशा जनता के मुद्दों पर जरूर बोलते हैं। हाँ वो एक अलग बात है, कई बार अनुपस्थित रहते हैं या पारिवारिक कार्यक्रमों में बिजी होने के कारण इस प्रकार के कार्यक्रमों में नहीं शामिल हो पाते हैं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन अभी हम सब साथी इकट्ठे होकर ये तय करेंगे कि बिजली बोर्ड के खिलाफ हम कब से हल्ला बोले, बिजली बोर्ड के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई हम कब शुरू करें। ये आपको और हम सबको तय करना है मिलके, और वो मिलके तय करना है तो उसके लिए डिस्कस करना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी। चर्चा करने के लिए यूट्यूब और फेसबुक है ही। यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ये लिंक आपको नीचे दिखाई दे रही होगी। आपका भाई फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर है, क्योंकि फेसबुक पर बहुत बार हमारा पेज है वो बंद हो चुका है। अभी देख लो आप, उसी का परिणाम है कि 1 लाख लोगों का परिवार है हमारा। 1 लाख लोग कम नहीं होते, लेकिन बावजूद इसके कोई भी वीडियो लाइव आते हैं 10-15 हजार लोगों तक जाती है, उससे ज्यादा लोगों तक जा नहीं पाती। क्योंकि बहुत बार प्रकृति पर्यावरण को जब हम ये लोग नुकसान पहुंचाते हैं और हम वीडियो बनाते हैं तो कई बार वो स्ट्राइक मार देते हैं हमारे पेज को। कई बार भूमाफिया, कई बार खनन माफिया, कई बार नेताजी, कई बार पिताजी, ये सारे लोग ऐसे हैं कि सच बोलना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है भाई मेरे। तो सच बोलना अगर जारी रखना है, आपको लगता है कि मैं सच बोलता रहूं, तो भाई आपको यूट्यूब पर भी मुझे मजबूत करना पड़ेगा। फेसबुक का कोई अता पता नहीं है कब जाके टाटा बाय बाय हो जाए, इसलिए हमारा अल्टरनेट विकल्प है यूट्यूब। और यूट्यूब अवेयरनेस मंच से हमारा चैनल है, लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे, उस पर जाकर आप क्लिक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। समय समय पर जिन मुद्दों पर भी हम बात करते हैं वो आप तक आते रहेंगे। अब मैं देख लेता हूं कौन कौन लाडेसर साथी हैं वो जुड़े हुए हैं। मेरे प्यारे भाई कौन कौन जुड़े हुए हैं, हताई बाकी हताई करेंगे, चर्चा करेंगे बिजली बोर्ड के खिलाफ इस लड़ाई को किस प्रकार और मजबूती से लड़ा जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप क्या है शेयर कर दो, ये नीचे शेयर बटन है ना, खड़ा खड़ ते शेयर करो आपने इतना। मैं देख लो कौन कौन जुड़े हैं। अमरचंद जी ढाका, हिंदी में नाम लिखा है भाई, अमरचंद जी ढाका, और टाबर की फोटो लगेड़ी है, बड़ो ही क्यूट बच्चो है। राम राम अमरचंद जी। मदन लाल जी जोरड है, ये भी राम राम बोलने लग रही है। पूर्णाराम जी पेनी वाला नंबर भेजना भाई जी, आपका टिल्ट हो गया, डिलीट हो गया, तो लिखो 8058898058। पूर्ण जी। इंदर बिश्नोई कह रहे, दोबारा बोल देता हूं, 8058898058। इंदर बिश्नोई जी कह रहे हैं गुरु महाराज की असीम कृपा सदा आप पे बनी रहे, आप हम सब की आवाज सदा बुलंद करते रहे, आपके साथ हैं। धन्यवाद इंदर भाई। परमात्मा का एक तो आशीर्वाद और एक आप सब भाइयों की दुआएं मेरे लिए बराबर है।
आप जब दुआएं करते हो तो परमात्मा आशीर्वाद देता है। वैसे भी सच की लड़ाई लड़ने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई टॉनिक काम करता है ना, तो वो परमात्मा का आशीर्वाद ही होता है और आप सब भाइयों की दुआएं ही होती है। पूनम चंद जी छिपा कह रहे हैं भोजेवाड़ा से, राम राम भाई जी। पूनम भाई किया हो, राम राम। गुरप्रीत सिंह जी सत श्री अकाल, कैसे हो आप। मनोज कुमार जी दत्तरवाल भी जुड़ गया है। पृथ्वीराज जी धोलियान, प्रताप जी नरुका, भाई मिंटू सूरतगढ़, छोटे भाई मिंटू सैनी की तरफ से बड़े भाई को राम राम। बिल्कुल मिंटू भाई कैसे हो। उमाराम जी साऊ बटाड़ू से। और मिंटू भाई है ना हमेशा हौसला अफजाई वाले कमेंट करते रहते हैं। देखो जिस प्रकार की संगति में आप रहोगे वैसे हो जाओगे। जब आप संघर्ष की संगति में रहते हो तो आप बड़े से बड़े सिस्टम से भिड़ जाते हो बगैर कोई परिणामों की फिक्र किए। वो सब कुछ हो पाता है आप सब भाइयों की संगति के कारण। आप सब भाई जिस प्रकार से मेरी हौसला अफजाई करते हैं वो अपने आप हो जाता है, फिर एक परिवार का हिस्सा हम सब बन जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि हम कब कहां से कहां पहुंच गए। तो सोमदत्त जी गोदारा कैसे हो सोमदत्त भाई। भूपेंद्र कुमार जी, प्रहलाद जी बादू, रमेश जी राठी, राजतंत्र पूनिया, अरे वाह पूनिया जी नाम बड़ा धांसू रखा है आपने, राजतंत्र पूनिया। वैसे भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं तो हमारे रही नहीं है हिंदुस्तान में, नाम मात्र की है, तो राजतंत्र नाम में भी कोई बुराई नहीं है। मेहताब सिंह जी कैसे हो। मुलाराम जी चौधरी बाकर, बजना राम जी मांझू देख रहे हैं भाई। मनीष नाथ एक और छोटा भाई, बहुत पुराने साथी हैं हमारे मनीष भाई। और ठीक हूँ भाई जी, बिल्कुल ठीक हूँ मनीष भाई। दिनेश जी मेघवाल हैं। गुरसेवक सिंह जी गुरी हैं, अरे वाह गुरी साहब कैसे हो। सत श्री अकाल, जय किसान। दिनेश जी मेघवाल, मुखराम जी टांडी, सुई माइनर वाला, सतपाल जी शर्मा, हंसराज जी पूनिया, गुरप्रीत सिंह जी, एक और गुरप्रीत सिंह जी गुरी है मेरे हिसाब में भाई है का। मैं एक बार देखूं ऊपर कौन जुड़िया पे, किसी मारा नाम कौन लिया नहीं। मोहम्मद उमेर कैसे हो मोहम्मद उमेर भाई। ठीक हो, उम्मीद करता हूं आप कुशल मंगल होंगे। बलजीत सिंह जी, प्रभुराम जी सारण और विवेकशील विचार मंच का खुद का कमेंट आ गया। रफीक खान एक और भाई अपना, रफीक भाई कैसे हो। धनपत जी स्वामी जुड़े हैं। धनपत स्वामी भाई बहुत पुरानो साथी है हमारो, ये फर्स्ट ईयर में जब 2005-06 की बात है, टैगोर कॉलेज में पढ़ाई करता जना, हॉस्टल में भाई रे करता। और मारे में बड़ी दिन के कंपटीशन हुए करते जब हॉस्टल में रहूँ तारी। हॉस्टल लाइफ भी एक अजीब वो हो। मैं धनपत भाई दिन के चाय नाश्ते खातर में परांठा जगह है जेट लगा के लिया हूँ था हमारे कमरे में, और बाद में ठोके करता बैठ गए। तो हॉस्टल में खान पीन की जिको है वो कंपटीशन तकड़ो हुए करे। बजरंग जी खिचड़, नरेंद्र जी तिवाड़ी, राकेश गोस्वामी और ये धोनी जी कुलड़िया ठेठार वाले कैसे हो धोनी भाई। और ये सुरजीत जी बिश्नोई है, कमल का फूल लगा रखा है इन्होंने। धोनी जी कुलड़िया के अलावा खेमाराम जी बाड़मेर से देख रहे हैं। कृष्णलाल जी जोहम, खेमाराम जी बाड़मेर के अलावा सुभाष जी जाट, मिंटू सूरतगढ़, मिंटू भाई का मैंने नाम लिया ही था। एग्रीकल्चर फार्मर सूरतगढ़ कैसे हो संदीप भाई। खेमाराम के अलावा एग्रीकल्चर फार्मर सूरतगढ़ वाले कह रहे हैं जय जवान जय किसान भाई साहब। बड़े भाई साहब को मिंटू सैनी की तरफ से राम राम। मिंटू भाई पीएम चौधरी, प्रधानमंत्री चौधरी, पीएम चौधरी पूरा नाम क्या है भाई, थोड़ा बता दे तो अच्छा लगेगा, वैसे सुंदर लग रहा है पीएम नाम भी। नरेश जी सारस्वत, कालूराम जी, सुरेंद्र जानी, पवन शर्मा, बजरंग खिचड़, प्रहलाद जी बादू, राजेंद्र सिंह शेखावत, मुकेश सुतार, ओम प्रकाश, रामदेव जाखड़, आनंदाराम, जग्गाराम, इंद्रपाल बिश्नोई, हंसराज जी जाखड़, मनीष नाथ, सियाराम जी गोदारा, जयवीर तेजा जी बोल रहे हैं सियाराम जी। धर्मपाल जी बाम्बू, सरदारपुरा बीका से देख रहे हैं। हंसराज जी जाखड़ कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, लगे रहो। मानसी दुहान कैसे हो मानसी नाम है या बहन की आईडी है ये शायद कोई। धन्यवाद बहन जी आप भी जुड़े। इंद्र बिश्नोई और भाई जी मैजिक चल रहा है, पता करो बिजली बोर्ड में कोई जादूगर तो को नहीं आ गई होगी।
भाई बात तो सही है, मैजिक ही ऊन लाग रही है। राजेश जी रायका, कैसे हो राजेश भाई? मनीष नाथ जी कह रहे हैं डिलीट हो गया भाई जी, आज सेव करांगा, कोई बात नहीं। बलराम जी 8058898058 मेरा नंबर है। बलराम जी वर्मा, नहीं बलराम जी बेनीवाल, कॉमरेड बलराम वर्मा हमारे सुरत कट गए हैं, इसलिए मेरा नाम याद रह गया वो। अचल सिंह जी, अचल सिंह जी, अचल, वाह क्या नाम है। ओम प्रकाश जी खाती, सुभाष जी श्याग, रोकी घिंटाड़ा, माधव चौधरी, बड़ा प्यारा नाम है माधव मुरली, मूला राम जी, पवन जी शर्मा, जैसा राम जी, पूर्ण राम जी, एएस सिंह, रोकी घिंटाड़ा। मैंने भी एक व्हाट्सएप पर मैसेज किया था। रोकी भाई आपने किया था? कब किया था? मेरे नंबर हो सकता है आपके नंबर सेव नहीं है, आपने नाम लिख के किया था क्या नीचे आपका? हाँ एक चीज और बताता हूं, मेरे जितने भी साथी, क्योंकि मैं व्हाट्सएप नंबर सार्वजनिक रखता हूं, आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप संपर्क करें व्हाट्सएप पर तो प्लीज आप अपना नाम पता जरूर लिखें नीचे, ताकि मुझे सहूलियत रहती है कि मैं आपका नंबर सेव कर लूं। ठीक है, आप जब भी व्हाट्सएप पर मुझे कुछ भेजें 8058898058 पर, तो आपका संदेश, जो भी शिकायत है, सुझाव है, जो भी आपका मटेरियल है, वो लिखने के बाद में आखिर में आप अपना नाम पता, जिसमें आपका गांव हो सकता है, तहसील जिला हो सकती है, ये लिख के भेजें तो अच्छा रहता है हमें याद रखने में भी, और दूसरा आपका हमारा रिश्ता फिर लंबा चलता है, फिर सेव कर लेते हैं मोबाइल नंबर। शुभम जी श्याग, कैसे हो? 20 जनवरी को बिल आया था और आज 4 फरवरी को वापस आ गया, ये रहो। आनंदाराम जी की बात आ गई ना, ये पूरे राजस्थान में ऐसा हो रहा है। मतलब लोग बिजली बोर्ड में बिल भर गए, घरे कौन पहुंचे, आगे देखे एक बिल और आ रखे है, हूं के लाग रही है, समझ में कोई नहीं आने लाग रही हो। केटा सरकार जल्दबाजी में, केटा कंपनियां जो की है जल्दबाजी में, मतलब जनता ने लूटन कानून जकी भी सर्विस है नहीं बे, तो इतनी सुपरफास्ट है जके में कोई हद को नहीं। अब थे बताओ कि बिजली बिल भरने खातर ये बिजली कंपनियां कितनी फुर्सतों काम करे, बांगा बेई कर्मचारी किन्न उड़ जाए, जद कोई किसान एग्रीकल्चर कनेक्शन खातर बटे फार्म भरन जावे, डिमांड भर दे यारों, लाखों रुपया देते एडवांस में। डिमांड जो है, डिमांड को मतलब डिमांड ड्राफ्ट अपने बना के बिजली बोर्ड को दे देते हैं, जी ये लो हमें कृषि कनेक्शन चाहिए। तो वो जो वितरण की बात आती है, कुछ देने की बात आती है, तब यही बिजली बोर्ड भूल सा जाता है। कौन सा कनेक्शन, कौन सी फाइल, मतलब है अगर कोई किसान आज 50,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बिजली बोर्ड को जमा करवा रहा है, तो किसान को कनेक्शन तब मिलता है जब वो 50,000 के दुगने हो जाते हैं, ब्याज समेत 1 लाख रुपए हो जाते हैं ना, तब किसान को बिजली बोर्ड बाद में कनेक्शन देता है। और जब लेने की बात आती है ना, तो यही बिजली बोर्ड मतलब इतना फुर्सत से काम करता है, जिसका उदाहरण आपके सामने है। और ये क्यों होता है पता है? ये तब होता है जब जनता के सच्चे जनप्रतिनिधियों का अभाव हो जाता है विधानसभा में। विधानसभा में जनता के लिए लड़ने वाले लोग कम हो जाते हैं ना, तब इस प्रकार की दादागिरी पर उतरती है सरकारें। इन सरकारों को कौन समझाए कि भाई ये लोग जो है, आम जनता जो है, ये खुशहाल रहेगी तो देश खुशहाल रहेगा। इस आम जनता का अगर आप हर प्रकार से शोषण करने को सोचेंगे, आम जनता को एक कस्टमर सोचेंगे, सरकारें आजकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है। किसी को बुरा लगे तो लगे, कोई विपक्ष नाम की चीज नहीं बची है। हाँ, हुड़दंग कर लेते हैं, इधर विपक्ष वाले हल्ला कर लेते हैं और सत्ता वाले मजे कर लेते हैं, पिसती है जनता ही। दोनों पार्ट पक्ष विपक्ष के अंधाधुंध तरीके से लगातार चलते जा रहे हैं और उन दोनों पार्टों के बीच में पिस रही है जनता। नीरज जी शर्मा, विनोद बिश्नोई, लखा सरवाले न्यून प्रणाम बोल रहे हैं। जांबा जी ने, विष्णु जी ने, विनोद भाई, रतन जी जाखड़, सोमदत्त जी गोदारा, राकेश गोदारा, नीरज शर्मा, भुवन सिंह जी, अमरचंद ढाका, मदन लाल जी जोड़, पूर्णराम जी बेनीवाल आई गया, मैं पहला बता दी, पृथ्वीराज जी धोलियान, उमाराम जी साहू बटाड़ू, प्रताप जी नरूका, पृथ्वीराज जी धुआन, मनोज कुमार जी दत्रवाल, पूर्णचंद जी छिंपा, गुरप्रीत सिंह गुरी, हंसराज पूनिया, सतपाल शर्मा, मुखराम टांडी, दिनेश मेघवाल, मनोज कुमार जी दत्तरवाल, मनीष नाथ, और ठीक हो भाई जी, बिल्कुल ठीक हूं, बंजाराम जी,
मूलाराम जी, मेहताब सिंह जी और राजतंत्र पूनिया, एक बार फिर से मेरे सामने नाम आ गया। गजब यार, आपको तो एक प्रकार से सलामी देने का मन कर रहा है, नाम रखा है गजब। आपकी उम्र कितनी है राजतंत्र पूनिया जी? आप कहां से बोल रहे हैं? कहीं गुडली नरेश तो नहीं है आप? थोड़ा बताएं, विस्तार से बताएंगे तो अच्छा लगेगा। मजाक कर रहा हूं वैसे। रमेश जी राठी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रहलाद जी बादू, सोमदत्त गोदारा, भूपेंद्र कुमार, संदीप सेन एसके, सॉरी, प्रताप सिंह जी, नरुका के अलावा सोनू कसवा, भूपेंद्र कुमार, विक्रम जाजड़ा तिवाड़ी, आरटीआई कार्यकर्ता है शायद ये विक्रम जी, गिरधारी लाल जी गोदारा, रमेश जी राठी, भाई सनी खत्री, कैसे हो सनी भाई? मदन लाल जोरड़ है, भूपेंद्र कुमार के अलावा सोनलाल बिजारणिया है, बुजारणिया भी आ गया, हमारे नानेराड़ा, कालूराम जी सुतार है, गंगाराम जी चौधरी है, कालूराम जी सुतार के अलावा भूपेंद्र कुमार जी अनूपगढ़ देखने लाग रहे हैं, गंगाराम जी चौधरी के अलावा भाई भीम सारस्वत देखने लाग रहे हैं, बहुत टाइम बाद में देखने लग रहे हो। कैलाश जी सारस्वत, भीम सारस्वत, पुराना साथी आज तो है। महेंद्र जी श्याग, कैसे हो आप? कपिल जी गोदारा भी जुड़े हैं, हप्पूराम चौधरी, सोहनलाल बिजारणिया, अशोक सारस्वत, मूलाराम जी चौधरी बाकर कह रहे हैं जुड़े रहो, हम आपके साथ हैं। विशाल मंगल, इट्स रोबिन कंबोज सर, जो मिट्टी का खनन हो रहा है सूरतगढ़ तहसील के गांव 6 चक 7 चक, उसको रोकने के लिए क्या करें? मिट्टी का खनन हो रहा है, मतलब है ये बट्टाला जी मिट्टी ले चल लाग रही है, बिगी बात करोगे। अगर कोई किसान आपके खेत के अंदर मिट्टी देने लाग रही है तो देखो बिंग मा किसान फसल तो केटा कोनी हुए बेचारे के, अगर बिंग माटी जी की है बिकन लाग रही है तो अपन शिकायत नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर बट्टाला माटी नाली बेड के अंदर चोरी करने लाग रही है तो बताओ, रोड खराब करने लग रही है तो बताओ, ये अगर पेड़ काटने लग रही है तो बताओ। 8058898058 थारे भाई का व्हाट्सएप नंबर है, बट्ठे प्रूफ है जगह थे भेजो, मैं उड्यो आऊंगो। रमेश जी राठी, शायद इन्होंने अपने मोबाइल नंबर लिखे हैं 6378। जय किशन जी, वृक्ष मित्र अशोक कुमार जी, अब ऐसे लोगों को सल्यूट करने का मन करता है। वृक्ष मित्र अशोक कुमार, वृक्ष मित्र हमारे सूरतगढ़ के अंदर जितने भी लोग हैं वो सच में परमात्मा का रूप है। आज जो पेड़ों को लगाने का काम कर रहे हैं, आज जो प्रकृति को बचाने का काम कर रहे हैं, आज जो पारिस्थितिकी संतुलन को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, सच में इस धरती का सबसे बड़ा पुण्य का काम वो कर रहे हैं। और वो लोग इस धरती को पोषित करने का काम कर रहे हैं, इस धरती की उम्र बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग जहां पे भी मिले सल्यूट करता हूं मैं उनको। लव यू अशोक भाई। सुखराम जी चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल जी, अनिल बेनीवाल, वेद प्रकाश गिरी, संदीप रेणवा। अब जब पेड़ों की बात चल रही थी भाई, संदीप रेणवा का कमेंट आ ही गया। संदीप भाई 6 बीजेडी से हैं, हमारे जैसर के पास में 8 बीजेडी 6 बीजेडी ये पास में सूरतगढ़ रायशे नगर की दोनों विधानसभाओं के बीच में ये पंचायत है। मैंने संदीप रेणवा के बारे में एक बात बताता हूं। भाई से दोस्ती हुई थी जब मैं प्रकृति और पर्यावरण के खिलाफ आवाज उठा रहा था तब। और मजे की बात यह है कि ये संदीप जी क्या है, वो लकड़ी चीरने वाली जो मशीन होती है ना, कुतरने वाली मशीन, इनके वो हुआ करती थी। स्टार्टिंग के अंदर हो सकता है कि संदीप भाई को भी मेरी बातें अच्छी ना लगी हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन्होंने लकड़ी का काम छोड़कर जमींदार कृषि खेती किसानी इन पर ध्यान दियो। और अब जब भी मिले संदीप भाई एक ही बात कह के, भाई जी परिवार में बरकत आ गई। और अब है थाने जान गए हैरानी होगी, लगभग 500-600 खेजड़ी जी की है बा संदीप भाई आपके खेत में लगाई है, आपके दम पर लगाई है, गांव में जठे भी जगह मिली बैठे लगाई है, लोगों ने मोटिवेट करने लग रहा है संदीप भाई। तो सल्यूट है यार। देखो हम किसी से बदले के लिए नहीं लड़ते, हम बदलाव के लिए लड़ते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये सिस्टम बदले, अगर आप चाहते हो कि हमारे धरती के ऊपर वातावरण बदले, अगर आप चाहते हो कि इंसान बदले, तो इस बदलाव की शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी। आप बदलना शुरू हो जाओ। आप पूरे वातावरण को नहीं चेंज कर सकते।
आप सभी लोगों को नहीं बदल सकते, आप सरकारों को नहीं बदल सकते। आप दोष देना बंद करो, आप खुद को बदलो, सब बदलना शुरू हो जाएंगे। खुद को तो बदल ही सकते हो, अगर आपका खुद पे ही कंट्रोल आप पे नहीं है तब मैं कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे ही संदीप रेणवा ने खुद को बदला, प्रकृति और पर्यावरण से प्रेम किया, और आज संदीप रेणवा में मुझे भी खुशी होती है और संदीप भाई भी कहते हैं कि बरकत परिवार में, परिवार के अंदर बच्चे हैं, वो माँ है तो भाई, बंधु, रिश्तेदार है तो सब अब खुश है। हालांकि खुश तो पहले भी थे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आप प्रकृति से प्रेम करो, प्रकृति के साथ चलो, प्रकृति की गोद में बैठकर जो करना है वो करो। ऐसा नहीं है आप पेड़ की छांव के नीचे बैठे और उसी पेड़ को काटने का काम करोगे तो ये सोच लो कि परमात्मा को काट रहे हो आप। अब डायरेक्ट भगवान को अगर आप चुनौती दोगे तो कैसे खुश रह सकते हो। तो सैल्यूट करता हूं मैं उन लोगों को जो बदलाव का हिस्सा बने, जिन्होंने खुद से बदलाव शुरू किया, जैसा भाई संदीप रेणवा। अशोक सारस्वत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मूलाराम जी गोदारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जयमल जी दत्तरवाड़, श्रवण जी जिनागल, वजन अली खान, क्या बात है, वजन है भाई, वजन है। वेद प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विष्णोई जी, दीपक सुथार, पीएम चौधरी कह रहे हैं प्रमोद मुंड, जयवीर तेजा जी। भाई साहब, भाई ने, मैं कई देर पहला मजाक करी नहीं, मैं पीएम को नाम प्रधानमंत्री है या कुछ और है, तो कमेंट करो, अच्छी बात है। लेकिन एक मैं चाहूं कि थे सारा भाई मेरे यूट्यूब चैनल ने भी जरूर सब्सक्राइब करो। अपनी आवाज, सच की आवाज तभी बुलंद रह सकती है जब आप 2-3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मजबूती से खड़े रहोगे। फेसबुक कब धराशायी हो जाए पता नहीं है, भरोसा नहीं है। इसलिए अल्टरनेट है हमारा यूट्यूब, और मैं चाहता हूं आप सारे साथी यूट्यूब पर भी हमारे साथ इसी शिद्दत से जुड़े जैसे आप फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। गोविंद राम जी, राधे श्याम जी कुलरिया, एडवोकेट राज कुलहरी भाई, एक चढ़ती शख्सियत आज जुड़ने लग रही है। एक जगह भाई साहब राजकुमार जी कुलहरी है, सुजानगढ़ रतनगढ़ का है, और बड़ा ही मैं ये कहता हूं प्रेमी आदमी है, मिलनसार है। 2-3 बारी मिले हूं, लेकिन जब भी मिले हूं यहाँ लगे जाने आपके परिवार के ही आदमी मिलने लग रहा। ये सोशल मीडिया की ताकत है, आपके हमारे विचार मिले, लेकिन जब हम खुद आपस में मिलते हैं असल जर्नी तब शुरू होती है। तो बहुत ही शानदार किस्म के मिजाज के इंसान है भाई साहब राज कुलहरी, और आप जुड़े बहुत लंबे टाइम बाद में, एडवोकेट हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। सुखराम जी चौधरी कह रहे हैं आपको बार बार धन्यवाद। राम राम सा, गंगराना मेड़ता सिटी RLP जिंदाबाद, धन्यवाद। इमलाल जी भाटी कह रहे हैं हरी भाई आपकी बात सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, धन्यवाद इमलाल भाई। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप सब भाइयों के कमेंट पढ़ता हूँ। सच में किसी मुद्दे पर बोलना मजबूरी होती है, आप तक सूचना पहुंचानी होती है, लेकिन उस मुद्दे पर आप भाइयों के सुझाव, शिकायत, आपके विचार जब मैं पढ़ता हूं कमेंट के माध्यम से, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं हमेशा विवेकशील विचार मंच हमारे डिजिटल दुनिया का, आपस का हमारा वो मंच है, वो परिवार है जहां पर हम हमेशा एक दूसरे की बेहतरी का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को आगे किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है वो प्रयास करते हैं, मुद्दों पर समझ के आधार पर पकड़ रखते हैं और मुद्दों को समाधान की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं चाहता हूं जितने भी साथी इंगेज हों, लाइव से जुड़े, तो आप आपके विचार, आपके थॉट्स जरूर हमारे साथ साझा करें, जिससे हमारी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है, बौद्धिक हमारी जो संपदा है, वो पता चलता है, लोगों को पता चलता है, आप सबको पता चलता है। कमेंट तो एक भाई करता है, पढ़ते सब है। आजकल फेसबुक पर एक ट्रेंड चला हुआ है, पोस्ट बहुत कम लोग देखते हैं, कमेंट सभी लोग पढ़ते हैं, है ना। चौधरी उग्रसेन जी गोदारा, अल्लादित्ता भाई कैसे हो अल्लादित्ता भाई, सागरमल स्वामी और आदि कुमार, एडवोकेट राजकुमार जी कुलहरी ने दोबारा राम राम सा किया है। सूरतगढ़ की शान हरी बेनीवाल, दमदार आवाज, ओम प्रकाश जी खाती कह रहे हैं ये आवाज ओम भाई आप सब लोगों के सहयोग और दुआओं की बदौलत बुलंद है,
और सच की आवाज वैसे हमेशा हर दौर में, हर काल में बुलंद रही थी, और ये बुलंदी तक तभी जाती है क्योंकि सच जो होता है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। सच संघर्ष के मार्ग पर चलकर मंजिल तक पहुंचता है, निखार तो आ ही जाता है। जो भी संघर्ष के मार्ग पर चलेगा वो हीरा बनकर मंजिल तक पहुंचेगा। इतिहास उठा के देख लो भाई, जो संघर्ष के मार्ग पर चले हैं आखिर में हीरा ही वो निकले हैं। मैं यहां पर ये नहीं कहता कि मैं कोई ज्ञानी हूं या मैं कोई अच्छा हूं। आप में से बहुत सारे साथी, अगर कोई किसान ईमानदारी से खेती कर रहा है वो भी संघर्ष का पथ है। अगर कोई भाई ईमानदारी से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो भी संघर्ष का मार्ग है। अगर कोई भाई दुकानदारी पर बैठा है, ईमानदारी से दुकानदारी कर रहा है, वो भी संघर्ष का पथ है। अगर कोई भाई एडवोकेट है, टीचर है, सरकारी नौकरी में बैठा है, आप जो कुछ भी कर रहे हो ईमानदारी से कीजिए, वही संघर्ष का मार्ग है, वही आपको निखार दिलाएगा। मजाक खतर में इतनी भी कह दूं कि अपने गांव में चौपड़ खेलन वाला, ताश खेलन वाला जगह लोग है, वे भी जब तक ईमानदारी रखे, सच्चाई रखे, जब तक की बंग जकी अब बातड़ी बैठड़ी हुआ है, नहीं तो भी बाद में लड़न लाग जाए सारा लोग नहीं। राकेश जी घिंटाला सोमा सर पर मैसेज भेजा है इन्होंने व्हाट्सएप पे, तो अब याद आ गया। रॉकी घिंटाला नाम से जो कमेंट आ रहा था वो राकेश जी घिंटाला हैं हमारे सोमा सर से। धन्यवाद राकेश जी। कृष्ण जी बाबू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम बेनीवाल जी देख रहे हैं। विशाल मंगल समाज सेवा का बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, धन्यवाद मेरे भाई। विकास जी सायच, अनिल बेनीवाल, भीम सारस्वत, रंजीत साहू, बिश्नोई जी कह रहे हैं, मंगीलाल बिश्नोई, गोदारा पदमपुर से, रोकी घिंटाला, प्रेम गोदारा, रोकी घिंटाला कह रहे हैं प्रेम गोदारा, प्रेम जी गोदारा मारला जगह बनी ये भाई, ये कोई और है। सोहन सिंह जी इंसान तारो बहुत बहुत धन्यवाद। रूपाराम जी ढाका, आदि कुमार जी कह रहे हैं भाईजान, बबलू कॉमरेड की राम राम। आदि भाई कैसे हो? अच्छा बबलू भाई ठीक ठीक ठीक, सुबह मिलते हैं बबलू भाई। विनोद जी गोरछिया, सतपाल जी गोदारा, मोहनलाल जी सारण, रोकी घिंटाला कह रहे हैं प्रेम गोदारा मामा जी से बात हुई आपकी और मेरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुशील बिश्नोई बहुत अच्छा वर्क करते हो, धन्यवाद सुशील जी। कपिल जी गोदारा, पिंटू शाहू, विकास सायच, टेकचंद देड़ू, हरीश डोगीवाल, इंद्र बिश्नोई कह रहे हैं हरी भाई जी 9 फरवरी को गंगानगर बंद का आह्वान है, कृपया 9 को सुबह गंगा सिंह चौक वन और वन्य जीवों को बचाने के कठोर कानून बनाने के सरकार के खिलाफ सांकेतिक बंद है। बिल्कुल इंद्र भाई, ये बहुत अच्छी पहल है। वन्य जीव प्रेमियों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने सरकार को घेरने के लिए घरों से बाहर निकलने की ये मुहिम स्टार्ट की है। और अगर कोई बड़ा काम नहीं हुआ तो पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पहुंचूं, और एक अपील भी मैं सुबह जल्दी डाल दूंगा। हम सब लोगों को मजबूती से प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीवों को बचाने के लिए लड़ना चाहिए। और जैसा कि मैं तो हमेशा लड़ता ही हूं, मैं किसी धरना हड़ताल प्रदर्शन का हिस्सा बनूं या ना बनूं, लेकिन बदलाव का हिस्सा हर मिनट हर पल बनने का प्रयास करता हूं। जहां पर भी कुछ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, उसके खिलाफ बोलना, लड़ना, यह बस आदत सी हो गई है। आप सारे साथी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भाइयों से एक बार फिर कहूंगा, यूट्यूब पर पधारें, आपका ही चैनल है अवेयरनेस मंच, सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद। राम राम सर।